बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहली खुशखबरी आप ये सुन लें कि इस हुकूमत की लाइन कट गई है। इस हुकूमत का पत्ता साफ हो गया है और जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अब सिर्फ रुखसती का सामान है और ये जितना टाइम लगाएंगे सामान पैक करने में और वजीर आजम हाउस खाली करके इलेक्शंस की तरफ जाने में, बस अब इतना ही खेल है। उसके बाद मैं आपको खबर एक बड़ी मुलाकात की देने वाला हूं। जरा सोचिए कि फैसलाबाद में जलसा होता है और इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मेरिट के ऊपर होनी चाहिए और इस खानदान को, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए। ISPR का बयान आता है, एक तलखी की बात होती है, हुकूमत कहती है रेड लाइन क्रॉस हो गई है, इमरान खान के ऊपर टीवी के ऊपर पाबंदी लग जाती है और बिल्कुल मंजरनामा तब्दील हो जाता है। लेकिन इमरान खान पीछे नहीं हटते। इस दौरान अचानक से एक टीवी इंटरव्यू जो चंद रोज पहले जिसके ऊपर पाबंदी लगी थी और कहा था टीवी इंटरव्यू हम नशर नहीं होने देंगे, उसी एंकर के साथ उसी चैनल के ऊपर एक शो होता है। अनइंटरप्टली वो शो जाता है, यानी उसको रोका नहीं जाता, बिला रोक टोक आप कहें कि अनइंटरप्टेड शो जाता है। अब उसके अंदर जो खान साहब बात करते हैं कुछ सोच भी नहीं रहा था, डिबेट के अंदर भी शामिल नहीं थी और खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मौखर कर दी जाए, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, हुकूमत अगली फैसला करे, हो सकता है अगली हुकूमत जनरल बाजवा को एक्सटेंशन रीअपॉइंट कर दे 3 साल के लिए। यह वजीर आजम का इस्तेहकाक है। लेकिन फिलहाल नई हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ हो और इस दौरान हुकूमत की चीखों पुकार शुरू हो जाए और हुकूमत इमरान खान की तजवीज को मुस्तरद कर दे और हुकूमत कहे कि देखें ये हमारे मामले को, आर्मी चीफ वाले मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ घूम रही है, तो फिर सवाल तो यह बनता है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चीखों पुकार और ये सफ़े मातम बिछती हुई आपको नजर आती है। तो मैं आपको बता देता हूं, खबरें बहुत पहले की थी और ये सबसे पहली खबर जो ब्रेक की थी रजी दादा ने ब्रेक की थी और मैंने ये खबर आपको दी थी। खबर उस वक्त ये थी कि जनरल, उन्होंने नाम लिया था जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात का। अब ये उनका ख्याल था और कहा था कि ये मुलाकात किसी भी जगह पे हो सकती है, ये मुलाकात बनीगाला में भी हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकती है। इस दौरान सदर पाकिस्तान इंकशाफ करते हैं कि वो बैकडोर कुछ चीजें कर रहे हैं। फिर मैंने आपको खबर दी कि सदर पाकिस्तान को ही पैगाम दिया गया है कि आप मेहरबानी करें और इमरान खान चूंकि आपके चेयरमैन भी हैं, आपकी पार्टी के हैं, आपके कुलीग हैं, आपके दोस्त हैं, बेशक आपका भी हेड ऑफ स्टेट क्या वो दर्जा है, तो आप जरा कहें। अब जनाब वो खबर रजी दादा की थी। अरशद शरीफ साहब जो हाल ही में मजबूर उनको किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, लेकिन बहार लौट रही है, चीजें पलट रही हैं, तो आज अरशद शरीफ साहब ने खबर ब्रेक की है। उनका कहना यह है, आगे नतीजा आप खुद अखज़ कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है और यह मुलाकात किन के हवाले से है। मैं जरा आपको एग्जैक्ट खबर दे देता हूं। खबर यह है कि रावलपिंडी, अब रावलपिंडी में ना तो वजीर आजम हाउस है, रावलपिंडी में ना ही DG ISI का ऑफिस है, ना ही ISI का हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर है। तो इसका मतलब है ना वजीर आजम की मुलाकात है, ना ही मेरा ख्याल है DG ISI की मुलाकात है। ये क्लैरिटी तो हमें यहां तक हो गई। उनके मुताबिक रावलपिंडी या पिंडी और बनीगाला, अब पिंडी मैंने कहा ना वजीर आजम बैठते हैं ना DG ISI बैठते हैं, और बनीगाला का मतलब इमरान खान की रिहाइश गाह है, ना वो पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर है ना नून लीग का। तो इसका मतलब यह है कि बनीगाला की तो हमें समझ आ रही है और इमरान खान उसका मतलब है। अब पिंडी की मुलाकात शेख रशीद तो हो नहीं सकते, शेख रशीद इमरान खान के दोस्त हैं, उन्होंने मिलना हो तो अब बड़ों से पिंडी के बड़े शेख रशीद तो नहीं है, वो तो उनकी पार्टी के साथ एक इत्तेहादी हैं। तो आप जानते हैं कि पिंडी एक महावरतन, इस्तारा या इशारतन फौज के हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अरशद शरीफ साहब के मुताबिक पिंडी और बनीगाला के दो बड़ों के दरमियान इस महीने सितंबर, जिसकी आज 13 तारीख है, इस महीने के आगाज में मुलाकात हो गई है। उनके मुताबिक यह मुलाकात एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हुई है।
मजीद आपको पता चल गया होगा उन्होंने यही लफ्ज इस्तेमाल किया है कि न्यूट्रल वेन्यू। अब इसका मतलब है कि ये मुलाकात पिंडी में भी नहीं हुई और ये मुलाकात बनीगाला के अंदर भी नहीं हुई। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब इस मुलाकात का आउटकम क्या है, इस मुलाकात का नतीजा क्या है। इस मुलाकात के हवाले से जो सोर्सेस की खबर है जो उन्होंने कोट भी की, उनके मुताबिक ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार मूड के अंदर हुई है। अब यहां तक अरशद शरीफ साहब का मामला है। दूसरे नंबर के ऊपर इसका एक और सीक्वेंस जिसको कह सकते हैं, इसकी तस्दीक के अंदर फवाद चौधरी साहब ने कमाल कर दिया है। फवाद चौधरी साहब अब मोहम्मद मालिक के शो में अब से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले के दौरान हमने पिंडी को बताया है कि अगर यह हुकूमत आर्मी चीफ लगाएगी तो तनाजा 3 साल रहेगा। अब पिंडी वाले कौन हो सकते हैं, आपको यहां से समझ आ जानी चाहिए। फवाद चौधरी के मुताबिक हमने पिंडी के जो तहफुजात हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि हमने तनाजा को खत्म करके आगे बढ़ने का हल बताया है कि फिलहाल इस अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाए और इलेक्शन में चले जाएं। आपको याद होगा इनके माउथपीस नजम सेठी के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का बराह रास्त राब्ता हो चुका। यह काफी अरसा पहले की खबर जो मैंने आप तक पहुंचाई थी। अब अगर आप इस सारे सिनेरियो को समझना चाहेंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह मुलाकात किन के दरमियान है और हालिया इमरान खान का इंटरव्यू इस तरह से जाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना कि जनाब वो जो आपने मस्जिद नबवी वाक़े के ऊपर तमाम मुकदमात है उसकी रिपोर्ट दें, और उसके बाद सदर पाकिस्तान को यह कहा जाना कि इमरान खान से कहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप गैर मशरूत माफी मांगे ताकि यह मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचे और खान साहब की नाअहली वाला केस खत्म हो। इससे आपको समझ आएगी। अब इस सारे मामले के ऊपर मैं ये बताने से पहले कि सफ़े मातम बिछती हुई कैसे नजर आ रही है वो बताता हूं, लेकिन सलीम साफी जैसे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने सियासत छोड़ दी है। अभी चोरी निसार वाली खबर मैंने नहीं दी, अभी सलीम साफी और मैंने आसमा शराजी ने कहा इमरान खान ने सोच समझ के ये बात की है। और आसमा शराजी ने आज बीबीसी उर्दू के ऊपर आर्टिकल भी वसीतर कौमी मफाद में लिखा है और कहा है कि ये वसीतर कौमी मफाद 3 साल के बाद ये खास मौके के ऊपर क्यों आता है और इस बार इमरान खान उसकी जस्टिफिकेशन फराम कर रहे हैं। यानी हुकूमत करती तो जायज था, इमरान खान ने बात कर दी है तो ये गुनाह अजीम बन गया। अब वो फरमा रहे हैं सलीम साफी के ना जरदारी सियासत कर रहे हैं ना मौलाना सियासत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ तो वैसे ही सियासतदान नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और मरियम नवाज को तो स्पेस ही नहीं मिल रही, और इमरान खान फुल स्विंग में सियासत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नून लीग का बयानिया चुरा लिया है। भाई चुरा नहीं लिया, बयानिया क्या है, इमरान खान की हुकूमत चुराई गई जिसकी बुनियाद के ऊपर यह सारा कुछ हुआ है और वो कौम के सामने। अब आपको एक और खबर दूं, इस आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट वाले मामले के ऊपर जमात इस्लामी भी इमरान खान की हामी हो गई है। सिराजुल हक ये कह रहे हैं कि देखें जिस तरह से चीफ जस्टिस जो है वो जो सीनियर जस्टिस होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है और वहां किसी ना सदर का ना वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार खत्म हो चुका है और इदारे के अंदर हुकूमत की मुदाखलत इस तरह मुमकिन नहीं रही। इसी तरह से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर वजीर आजम का जो सवाबदीदी इख्तियार है वो खत्म होना चाहिए। जो सीनियर जनरल फौज का हो वो चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी बने और जो सेकंड नंबर के ऊपर वो आर्मी चीफ हो, या जो सीनियर आए वो आर्मी चीफ के ऊपर आ जाए। इसका मतलब यह है कि ये डिबेट जो इमरान खान ने इवॉल्व की है वो किसी अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यहां तो परेशानी है लोगों को बहुत सारी, क्योंकि इमरान खान के मुंह से निकल गया। अब आप देखेंगे कैसे तलत हुसैन जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी जनरल बाजवा की पहली एक्सटेंशन लेना, अब दूसरी लेके मजीद गलती करेंगे। अब चोरी निसार वाले मामले के ऊपर खबर दे दूं, खान साहब की चूंकि बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात हुई है, एक तो उन्होंने आज अलीम खान की तबीयत साफ की और उनका समा टीवी की रेटिंग का वही हाल हो गया है जो अलीम खान की सियासत का हशर हुआ। लाहौर वाला आप जानते हैं कि सारी कोशिश की उसके बावजूद भी इलेक्शन हार गए हैं। अब जरा सुने, खान साहब को अचानक चोरी निसार की याद तो नहीं आई होगी, कोई वजह तो होगी, और फिर पिंडी और बनीगाला की मुलाकातों की खबरें भी हैं। तो वो कह रहे हैं मरियम नवाज का चोरी निसार से क्या मुकाबला है, और कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में कोई मेरिट का निजाम नहीं है और चोरी निसार का सारा सियासी तजर्बा एक तरफ रह गया और पार्टी मरियम नवाज के हवाले कर दी गई। क्या वजह है कि अचानक चोरी निसार कोई एंट्री तो नहीं हो रही, या फिलहाल जो मेल मुलाकातें हैं कहीं चोरी निसार तो अपना असर और जादू नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो उनके बड़े गहरे और पुराने मरासिम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।